राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में आरोपी विभव की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस हर लिंक को जोड़ने की कोशिश में लगी हुई है और अब दिल्ली पुलिस विभव को आज ही मुंबई ले जा रही है। दिल्ली पुलिस सबसे पहले इस मामले में विभव की मोबाइल डेटा को रिट्रीव करने की जुगत में लगी हुई है, क्योंकि पुलिस को उम्मीद है कि मोबाइल का डेटा मिलने के बाद इस मामले में बड़ी सफलता मिल सकती है और इसी वजह से पुलिस विभव को आज ही मुंबई ले जा रही है। विभव ने पुलिस को बताया है कि उसने अपना फोन मुंबई में फॉर्मेट कर दिया है। स्वाति मालीवाल से केजरीवाल के आवास में हुई मारपीट मामले में जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन कर दिया है। मामले में उत्तरी जिले के एडिशनल डीसीपी अंजिता चिपियला की एसआईटी का नेतृत्व करेंगी। अंजिता के अलावा एसआईटी में 3 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं और इनमें सिविल लाइन थाने के एसएचओ भी शामिल हैं। एसआईटी की टीम वक्त वक्त पर अपनी रिपोर्ट पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष पेश करेगी। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को लेकर अब बीजेपी पर जमकर उन्होंने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 5 चरण के चुनावों के बाद अब यह स्पष्ट हो गया है कि 4 जून को बीजेपी सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। जैसे जैसे चुनाव के चरण आगे बढ़ रहे हैं वैसे यह स्पष्ट हो रहा है कि इंडिया गठबंधन देश को एक स्थिर सरकार देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि कल योगी जी भी दिल्ली गए थे, उन्होंने भी मुझे खूब बुरा भला कहा। मैं उनके यही कहना चाहूंगा उनके लिए कि मुझसे उलझने के बजाय अपनी पार्टी को सुलटिए। मोदी जी और अमित शाह पूरा प्लान बना चुके हैं आपको यूपी की कुर्सी से हटाने का, इसलिए इधर उधर ध्यान मत लगाइए। तो अमित शाह पर टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एमपी एमएलए कोर्ट ने समन जारी किया और इसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी में एक हत्या का आरोपित अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं हो सकता और इसी मामले में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है, जिससे अदालत में अब उन्हें कोर्ट में उपस्थित होने के लिए समन भी जारी किया गया है। नवीन की याचिका में कहा गया है कि राहुल के बयान से उन्हें ठेस पहुंची और साथ में पार्टी की छवि भी खराब हुई है, इसलिए शिकायतवाद दायर किया गया है। तो छपरा में चुनावी रंजिश को लेकर गोलीकांड के बाद बवाल शुरू हो गया है। थाना क्षेत्र अंतर्गत भिखारी चौक के नजदीक चुनावी रंजिश में आज सुबह हुई फायरिंग की घटना में एक युवक की मौत हो गई और 3 लोग इसमें घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर मौजूद मृतक के स्वजन और अन्य सहयोगियों ने बवाल भी किया। पुलिस द्वारा कांड के मुख्य आरोपित रमाकांत सोलंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वहीं मृतक के समर्थकों को अस्पताल में हंगामा करने और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने के बाद शव को भिखारी चौक के लिए कूच किया गया। रास्ते में पुलिस द्वारा कई बार उन लोगों के शव ले जाने से रोकने की कोशिश की गई। शव के साथ आक्रोशित लोगों का काफिला आगे कटहरी बाग हनुमान मंदिर होकर रावल टोला के रास्ते भिखारी चौक की ओर बढ़ता चला गया। घटना के बाद शहर में हालात पूरी तरह से तनावपूर्ण है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने 2 दिन के लिए इंटरनेट सेवा भी बंद करने का निर्णय लिया है। तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सिरसा सीट पर बड़ा दांव चल दिया है। आपको बता दें कि मतदान से कुछ दिन पहले इन्होंने सिरसा की सियासत में प्रभाव रखने वाले कांडा बंधुओं का चुनाव की कमान सौंप दी है। यहां से बीजेपी के टिकट से अशोक तंवर चुनाव मैदान में है। बुलडोजर यात्रा के बाद अब कांडा बंधु सिरसा की यात्रा पर निकलेंगे। देश की राजनीति में बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जबरदस्त जलवा है। बीजेपी में फायर ब्रांड योगी आदित्यनाथ ने सिरसा और कुरुक्षेत्र की धरती पर जिस तरह से पाकिस्तान के विरुद्ध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इरादे जाहिर किए, उससे प्रदेशवासियों में जोश भर गया है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ की सिरसा रैली का ये असर हुआ है कि बीजेपी के अशोक तंवर कांग्रेस के उम्मीदवार कुमारी शैलजा के सामने जबरदस्त मुकाबले में खड़े हो गए हैं, जबकि कुरुक्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार नवीन जिंदल की राजनीतिक ताकत में बढ़ोतरी हुई है। तो वहीं आज सिरसा में महिलाओं को स्कूटी रैली भी होने वाली है, जो कांडा बंधुओं की तरफ से ही आयोजित की गई है। 2 दिन राम कथा और गायन का आयोजन भी होगा, जो कि सिरसा और इलाहाबाद में होगा।